जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग और वार्म अप किस तरह से किया जाता है। ये इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बताया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें इसको इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इस पे भी मैं बात करूंगा। और ज़्यादातर बच्चों के कमेंट, फोन कॉल, क्वायरी इस टाइप की रहती है कि हमें सर वार्म अप के बारे में बताओ। और शुरू से लेकर के लास्ट तक इसमें इस तरह से समझाया जाएगा कि आप जो है हर दिन इसको अपने रोजमर्रा में जब आप जो फिजिकल वर्क जब करते हो तो इसको शामिल आपको करना है। अगर इन चीजों को यदि आप करेंगे तो गारंटी के साथ आपके जो पैरों में दर्द वगैरह नहीं बनेगा। तो उस वजह से ये मैं पूरा कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पूरा समझना आप अभी इसको। अभी बेटा दोनों लोग स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो, ठीक है ना। रेडी? हाँ हाँ। शुरू में जैसे घर से उठ करके जैसे ही आप आ गए, यानी कहीं पर भी ग्राउंड पर जैसे ही आप पहुंच रहे हो, तो उस दौरान आपको जो है अपनी बॉडी को हल्का सा खोलने के लिए नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है फर्स्ट स्टेज में। चलो रेडी? हाँ, हल्का फुल्का, जैसे हल्का फुल्का बॉडी को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है ना। जैसे खास तौर पर होता क्या है कि जब हम सोते रहते हैं तो हमारे यानी शरीर की हड्डियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम भरा रहता है। बॉडी क्या है, अकड़ी हुई रहती है। तो वो क्या होती है, जैसे हर जगह से जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, तो इससे क्या है, एकदम से क्या होगी, बॉडी आपकी खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये कम से कम नहीं तो 1-2 मिनट 3 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा आप इसको करें, जिससे क्या है बॉडी आपकी क्या होगी, खुलेगी, ठीक है ना। और इस तरह से ऊपर को, ठीक है ना, जैसे पूरा ऊपर को देखो। जब आप ये चीज कर रहे होगे तो ऑटोमेटिक हड्डियों के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी, कभी लेफ्ट राइट दोनों साइड, ठीक है ना। केवल क्या है, थोड़ा सा हल्का सा क्या करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को, बस इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में अब ये मैं जो है वो जो चीज बता रहा हूँ आपको, यानी हमको मतलब है क्या है, स्ट्रेचिंग और वार्म अप किस तरह से किया जाता है, वो चीजें इस चीज में इसमें आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अपनी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से क्या किया जाता है, रनिंग के लिए क्या किया जाता है, इससे तैयार किया जाता है। और इसके फायदे भी मैं अभी बताऊंगा। जैसे ये कर रहे हैं पूरे जॉइंटों को बार बार ये करने से क्या है, जैसे उंगलियां हैं, जब आप ये इस तरह से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से देखो आवाज आना शुरू हो जाएगी, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, ये चीजें। हाँ, अभी जैसे मान लेते हैं अभी इन्होंने कर लिया है, 2-3 मिनट हो गए, ठीक है ना। पूरे जॉइंट से नीचे से लेके ऊपर तक मतलब रेडी हो गए कि हम जो है हल्का फुल्का दौड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यानी कम से कम नहीं तो 4 राउंड। जैसे आपका वर्कआउट जो है वो वर्कआउट तो आपको करना ही है। ये क्या है, आपका हर दिन का क्या है, अलग है। जैसे अभी इन्होंने थोड़ा सा क्या करी, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग के बाद में अभी मैं इनको दौड़ने के लिए भेज नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर पहले वर्कआउट हमारा हो गया है। जैसे बच्चों के अभी क्या थे हमारे, यानी रेपिटेशन से 1200 के 4 रेपिटेशन थे, तो उन रेपिटेशनों को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो उसके बाद में ये एक्सरसाइज बच्चे अभी कर रहे थे, पीछे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद में जैसे अभी जो है हमारी जो है फर्स्ट में आते ही इन्होंने क्या किया था, उन सभी ने यानी स्ट्रेचिंग की, जैसे अभी यहाँ पे स्ट्रेचिंग की। इसके बाद में आपको क्या करना है, 4 राउंड क्या करना है, लगाना है, समझ रहे ना। 4 राउंड नॉर्मल पेस से क्या करोगे, 4 राउंड लगाओगे। 4 राउंड लगाने के बाद में फिर आपका जो वर्कआउट है वो होगा। उसके बाद में फिर जैसे अभी मान लेते हैं कि इन्होंने 4 राउंड लगा करके आ गए हैं, ठीक है ना, हल्के पेस से, वो भी नॉर्मल स्लोली, ठीक है ना। हल्के पेस से कितना दौड़ लिया, 4 राउंड, जिससे क्या बॉडी के अंदर और हीट पैदा हो गई। उसके बाद में अभी जो ये बच्चे पीछे एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे लास्ट में भी करते हैं, कोई वार्म अप के बाद भी कर सकते हैं। और इसको मैं तो कहूँगा कि उसके बाद में अपना क्या कहता है, जब बॉडी अच्छी तरह से थोड़ा सा हीट हो जाती है, उसके बाद में करके फिर वर्कआउट करें, तो आप जो है 100% क्या है आप दे पाएंगे। चलिए अभी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अभी आपके 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। 4 राउंड यानी बॉडी क्या है, वार्म अप हो रही है। सिर्फ हमारा वर्कआउट नहीं है, ये क्या है, वार्म अप। कई बच्चों का सवाल रहता है कि वर्कआउट कब करें और वार्म अप कैसे करें, तो ये सिर्फ क्या है, वार्म अप था। अभी इन्होंने स्ट्रेचिंग किया, इसके बाद में अभी ये क्या है, 4 राउंड लगा करके आ गए। अभी क्या है, बॉडी क्या है, हीट हो गई। अभी आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करो। हाँ, तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से। और क्या है, थोड़ा पहले जिस तरह से नॉर्मल वे में कर रहे थे, और अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा क्या है, ज्यादा, यानी थोड़ा सा क्या है, और शरीर को क्या करना है, खोलना है आपको, और ज्यादा खोलना है। यानी और थोड़ा सा क्या कहता है, फास्ट मोड में थोड़ा सा क्या करोगे, स्पीड से करोगे जो चीज है ना, तो उससे क्या होगा आपका, यानी और शरीर खुलेगा। इसके बाद में जब ये एक्सरसाइजें आपकी हो जाएंगी,
इसके बाद में क्या करोगे आप जो है, यानी फिर अपना जो आपका वर्कआउट है उस वर्कआउट को करो, जिससे आप जब 100% जो भी वर्कआउट है आपका उसको 100% दे पाओगे और आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, पेन नहीं बनेगा। यानी सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, जो खास तौर पे बच्चे क्या है, यानी जो फायदे जो मैं बता रहा था, फायदों को समझो क्या है। जो अपने दर्द लेकर के बैठ जाते हैं, खास तौर पर रनिंग इवेंट के अंदर क्या होता है, जो नीचे की साइड में नी के अंदर दर्द बन जाता है, एंकल के अंदर दर्द बन जाता है और सिन पेन बन जाता है, ये काफ के अंदर यहाँ जो मोटी हड्डी होती है, वो चीजें आपकी नहीं बनेंगी जब बॉडी आपकी अच्छी तरह से हीट रहेगी। तो हीट रहने के बाद में फिर जब आप करोगे, और जब आप क्या करते हो, ज्यादातर बच्चों को ये देखा जाता है कि आए और सीधा क्या किया, ग्राउंड पे आए और उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई वार्म अप नहीं और कोई कूल डाउन नहीं। अब जैसे ये कर रहे हैं, इसके बाद में अब इनके जैसे जो भी वर्कआउट हो सकता है आपका स्लो फास्ट हो सकता है कुछ और वर्कआउट हो, लेकिन वर्कआउट के हिसाब से ही आपका ये जो है क्या है, वार्म अप क्या है दिया जाता है। समझ गए कैसे दिया जाएगा वार्म अप, कि जिस दिन थोड़ा सा क्या है हार्ड वर्कआउट होगा, उस दिन क्या है नॉर्मल पेस से 2 राउंड तक, 1 राउंड तक आप जो दौड़ेंगे, जैसे स्लो फास्ट हो गया या आपकी हिल रनिंग है, तो क्योंकि ऑलरेडी उसमें ताकत आपकी एनर्जी क्या है ज्यादा लगती है, तो इस वजह से उस दिन थोड़ा सा कम वार्म अप रखें, और नहीं तो 20 मिनट तक 25 मिनट तक भी आप क्या है वार्म अप रख सकते हैं, जिस दिन नॉर्मल वर्कआउट है, जिस दिन क्या है हल्का वर्कआउट है, उस दिन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो ये वर्कआउट को क्या करें आप जो है उस तरह से करें, और जब ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद में आपका वर्कआउट होगा, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है, क्या चल रहा है, यानी इन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेचिंग किया, दोबारा में क्या किया, यानी 4 राउंड लगाए। 4 राउंड लगाने के बाद में अभी तीसरे फेज में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी, यानी थोड़ा सा फास्ट मोड वाली स्ट्रेचिंग ही बोलेंगे इसको, ज्यादा कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मोड में क्या होंगी, ये एक्सरसाइजें होंगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और नॉर्मल तरीके से है, कोई ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, पर क्या है इंजुरी बनने की संभावना बहुत ज्यादा हद तक आपकी कम हो जाएगी। जिस तरह से बच्चे क्या है इंजुरी के लिए मेरे को फोन करते रहते हैं, मेरे यहाँ पे दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चीजें बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएंगी, और इस तरीके से आपको बिल्कुल अपना करना है, और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पैरों को खोलो, वेरी गुड। अभी देखो ये थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जितनी देर होती जाएगी उतनी देर में क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, ये समझ रहे हैं। तो ये आपको, पर क्या है, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हमें क्या क्या बता दिया, आपको ऐसा झंझट जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, झंझट बिल्कुल नहीं है। अगर ये हर दिन अपने उसमें शामिल करोगे, ज्यादा देर इसमें लगती नहीं है, थोड़ा राउंड लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा, और थोड़ा सा देर क्या है फर्स्ट में स्ट्रेचिंग थोड़ा सा ही है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट के अंदर में ये सब चीजें खत्म हो जाती है, और ये रोजमर्रा में चालू हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें करोगे, तो भी आपकी बॉडी क्या है उस माहौल में ढली रहेगी कि हाँ वास्तव में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें क्या है, थोड़ा सा आपको करने की कोशिश करनी है, हैबिट में शामिल करनी है। कोई ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर लगातार दिनचर्या में अपने में इन चीजों को करोगे तो कर लोगे। और जो बच्चे खासतौर पर गांव से बिलोंग रखते हैं, कहीं वैसी जगह से रखते हैं, तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि पक्का इन चीजों को, जो बेसिक रूल्स, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूं, तो ये बेसिक रूल्स को आपको फॉलो जरूर करना है, और तभी आपका क्या है टाइम और हर चीज सही हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे अभी ये हो गया, इसके बाद में आपने वर्कआउट किया, सबसे पहले स्ट्रेचिंग किया, वार्म अप किया, वार्म अप जैसे भी ये चल रहा है, उसके बाद में आपने क्या करना है, यानी जो वर्कआउट था वो खत्म हुआ। वर्कआउट के बाद में फिर क्या करना है, आपको कूल डाउन करना है। कूल डाउन का मतलब ये हो गया कि कूल डाउन जब आप लगातार करोगे और हर दिन करोगे, तो कूल डाउन से जिस तरह से बॉडी आपकी घर से आप आए हो, वैसे ही आप जो है क्या है हो जाएंगे, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपकी बॉडी जो है किस तरह से हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको बिल्कुल ये चीजें करना है, और ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। अभी तकरीबन पूरा होने वाले हैं, ये ज्यादा समय इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है सिंपल है, इससे क्या है बॉडी के अंदर चटकीलापन, फुर्तीलापन और जो बेसिक चीजें वो क्या होंगी, सही होंगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को नहीं तो सेव कर लेना, कहीं पर भी देख लेना उस तरह से, और इस तरह से जब आप ये करोगे तो आराम से आप करने लग जाओगे और आपके उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। और
इसी तरह से बेटा और भी कोई क्वारी रहती है, कमेंट रहती है तो पक्का लिखना। एक बच्चे ने लिखा था कि वार्म अप के ऊपर पहले भी, वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा अभी काफ़ी दिन हो गए तो मैं सोचा एक वीडियो और इस पर वार्म अप दिया जाए, तब मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया। और भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो बच्चा बेझिझक होकर के मेरे को फ़ोन कॉल कर सकता है और कमेंट में लिख दो। और इसके अलावा कौन सा फिजिकल है, क्या है, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये लिखो, और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है वो लिखो। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ भी सकते हो। और वैसे मेरे पास आरपीएफ का भी बैच चल रहा है, बीएसएफ एससीएम का चल रहा है, आर्मी का, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कभी भी हमारे पास आ सकते हो जब आपका टाइम नहीं आ रहा है। टाइम कम करने वाले कई वीडियो मैंने ऐसे डाले हुए हैं जो आपके काफ़ी फायदेमंद हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।